मैं सोचा आपसे पूछ लूं कि आपको यहाँ कोई मसला वसला तो नहीं है। जी जी नहीं, शुक्रिया। अरे नहीं नहीं भाभी जान, शुक्रिया की क्या बात है। इमरान मेरा जिगरी यार है, उसके लिए तो जान भी हाजिर है। आप यहाँ आराम से रहिए, डरे बगैर, और आप हमें अपना ही समझिए। किसी चीज की भी जरूरत हो ना मुझे बता दीजिएगा। और आप तो मेहमान हैं, और मेहमान की खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन आता जाता रहूंगा, कोई बेतकल्लुफी नहीं दिखाइएगा। चलो अल्लाह हाफिज। मौला बहुत गलत किया हम लोगों ने। आपने पुलिस में इत्तला क्यों नहीं दी? खुदा ना खास्ता आप ही की जिंदगी को कोई खतरा हो सकता था। अदनान भाई कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि पुलिस को इत्तला की जाए। कमाल है यार, उन्हें अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, पर हमें तो आप ही और उनके बच्चे की हिफाजत के बारे में सोचना है ना। इमरान भाई को अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं, लालची इंसान है वो। घर के नाम पर आप ही का सहारा ले रहे हैं। तो कर देना उनकी ख्वाहिश पूरी। देखिए अदनान तो बाहर रहता है और माँ इमरान भाई के साथ रहती है, तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इन लोगों ने घर को इशू क्यों बनाया हुआ है? अगर उन्हें घर दे दिया ना, 1 महीने में ठिकाने लगा देंगे। बिजनेस के नाम पर पहले ही लाखों रुपए उड़ा चुके हैं वो, अब और भी। खैर छोड़ें, आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। आप बताइए, भाभी की परेशानी दूर की? शादी कब कर रहे हैं? जानता हूं उन्होंने तुम्हें अप्रोच किया। प्लीज उन्हें, अब तुम मुझे फोर्स नहीं करना। फोर्स? मैं तो बिल्कुल फाइनल करने आई हूँ। खैर हम आज जा रहे हैं, भाभी का सिलेक्ट किया हुआ प्रपोजल देखते हैं, और उसके बाद बिल्कुल फाइनल, कोई बहाना नहीं चलेगा। सीरियसली तुम दोनों खातून ना बिल्कुल क्रेजी हो गई। और कितना वक्त जाया करेंगे? अब बहाने छोड़ दें, बस खत्म हो गए सारे बहाने। देखो नैज़ा, मैं अपनी जिंदगी के साथ अब कोई और दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। जिंदगी किसी भी एक हादसे की वजह से रुक नहीं जाती। एग्जैक्टली और यही मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और मैंने भी आपसे कहा था कि मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जिंदगी में एक ना एक दिन मुझे फाइज की तरफ लौट के जाना है। इसलिए मैं अपना कदम आगे बढ़ने से रोक देती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे यह एहसास हो गया कि फाइज मेरी तरफ पलट कर नहीं देखेगा, उस दिन शायद मैं भी नए सफर की तरफ चल पड़ी। तो ठीक है, जब तुम अपना नया सफर शुरू करोगी तो मैं भी अपना नया सफर शुरू कर दूंगा। वादा रहा। मुझे तो आयशा की फिक्र हो रही है, वो बेवकूफ इमरान की बातों में आकर कहीं अपना नुकसान न कर बैठे। मेरे ख्याल से आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए अदनान। पुलिस के मामला को तुम नहीं जानती हो।
बिला वजह में मुझे और तुम्हें इन्वॉल्व करके घर में बैठे बैठे केस बना देंगे वो लोग। फिर क्या करें? इमरान भाई के एक दोस्त का मुझे पता चला है, अरशद नाम है शायद। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके घर का एड्रेस मुझे मिले। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मालूमात मिल जाएगी। लेकिन अदनान, हमें 1 हफ्ते में वापस जाना है और उससे पहले पहले हमें ये तमाम मामलात को सेटल करना होगा। तुम फिक्र ना करो सोनिया, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आप क्या सोच रहे हैं? अल्लाह खैर करेगा, इमरान भाई घर आ जाएंगे वापस। तुम लोगों ने वापस जाना है तो चले जाओ, ये जिसका मसला है वो खुद ही निमट लेगा। मैं आयशा और इमरान की तरफ से परेशान हूँ, लेकिन तुम लोग क्यों परेशान होते हो? तुम लोग चले जाओ, उन लोगों की वजह से अपना काम, अपना वक्त क्यों बर्बाद करो? माँ जी, मैं इतना खुदगर्ज और लालची इंसान नहीं हूँ कि आपको तना छोड़कर चला जाऊं। माँ जी, मेरी बात को शायद आपने माइंड किया है। मेरा मतलब हरगिज वो नहीं था कि हम आपको इस तरह तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। मैं तो बस सिर्फ टाइम की वजह से। मैंने तुम्हारी बातों को माइंड नहीं किया सोनिया, मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझती हूँ। इमरान का तो हमेशा से चाल चलन ऐसा ही रहा है, उसकी वजह से हमेशा मुझे दुख और सदमे मिले। स्कूल जाता था तो पढ़ाई छोड़कर आ जाता था, अब नौकरी करने लगा तो नौकरी छोड़ के भाग जाता था और फिर लौटकर वापस घर ही आता था। अब भी मुझे यकीन है कि वो लौटकर घर ही आएगा और उसे मेरे घर के अलावा कहीं पनाह नहीं मिल सकती। जब तक इमरान भाई लौटेंगे नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इमरान, अपने इस दोस्त को ना मना कर दे। जब देखो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें भेजता रहता है, अच्छा नहीं लगता इस तरह। अरे जिगरी दोस्त है मेरा, ये 200-400 रुपए का सामान तो क्या चीज है उसके लिए। जान भी कहूंगा ना तो वो भी लुटा देगा मुझ पर, बिल्कुल भाइयों की तरह। मेरे सगे भाई को तो तुम देख ही चुकी हो, एक घर देने में उसे इतनी तकलीफ हुई, और ये अरशद खुद होटल में रह रहा है और मुझे अपना रूम दिया हुआ है। देखा, इससे कहते हैं प्यार, मोहब्बत, खुलूस। शायद मैंने भी इसके लिए कुछ कम नहीं किया, बहुत काम आया, कोई कमी नहीं रहने दी इसको। जब पैसे चाहिए होते थे मुझसे आके ले लिया करता था, कभी मना नहीं किया मैंने। यही अदले का बदला है मेरी जान। अरे खाओ ना, रुक क्यों गई? बस मैंने 2 खा लिए, काफी है। आप माँ जी को तो फोन कर लें, पता नहीं कैसी तबीयत होगी उनकी, और फिर माँ जी से कैसी नाराजगी, उनका क्या कसूर है? हाँ जी, सिर्फ जबानी कलामी की माँ है मेरी। हमेशा उन्होंने अदनान के साथ दिया। अदनान और सोनिया की क्या जुर्रत कि माँ जी की बात टाल सके, लेकिन नहीं, मेरा साथ नहीं दिया। हर मामले में अदनान को उन्होंने मुझसे आगे रखा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे नालायक समझती थी। अगर चाहती ना, बहुत कुछ चेंज होता है इस वक्त। अब जाने दो ये बातें, हाँ जी के एहतराम में, और आगे क्या बोलूंगा। बोल रहा सब कुछ, आराम से रहो, ऐश करो, मौज करो। किसका फोन है? पता नहीं किसका फोन। हेलो, इमरान भाई, इमरान भाई, उनैजा बोल रही हूँ। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। क्यों फोन किया तुमने? इमरान भाई, आप कहाँ हैं? हम सब आपकी वजह से बहुत परेशान हैं। प्लीज बताएं ना, आप कहाँ हैं? क्यों परेशान हैं? मर नहीं गए हम लोग, जिंदा हैं, खुश हैं, बल्कि बहुत खुश हैं। तुम लोगों से दूर आराम और सुकून से रह रहे हैं। अरे तुम लोगों ने क्या समझा था, हमें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा? हाँ, हमें कोई जगह नहीं देगा रहने की? सिर्फ एक तुम ही लोग हो जो हमें सहारा दे सकते हो। अरे हमें सहारा देने वाले लोग बहुत हैं, जो हमारे सच्चे दोस्त हैं, हमसे मुखलिस हैं। इमरान कौन है? और सुनो, हम सब लोग जिंदा सलामत हैं और बहुत खुश हैं। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, हमें फोन मत किया करो। हम तुम लोगों के बगैर बहुत आराम और सुकून से हैं।
इमरान भाई प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। खुदाफिज। हेलो हेलो। चाय भी कर दी साली। उन्हेजा का फोन था। खैरियत तो है ना? तुम इतनी परेशान क्यों हो? इमरान भाई से बात हुई है मेरी। क्या? कहाँ है वो और कैसे? ठीक है, खुश भी हैं। कहाँ है ये नहीं बताया। तो नैजा तुम इतनी उदास क्यों? आप ही से बात नहीं हुई क्या? इमरान भाई ने कहा है कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, हम जहाँ हैं जैसे हैं बहुत खुश हैं। हाँ तो दैट इज फाइन, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? इमरान भाई का तो मुझे पता है, वो ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन मुझे फिक्र सिर्फ आप ही की है। वो पता नहीं किस हाल में होंगी। नैजा अल्लाह सब बेहतर करेगा, डोंट वरी। तुम ये भी तो सोचो, पहले कितनी परेशान थी कि उनके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ पर है। अब एटलीस्ट ये तो मालूम हो गया ना कि वो लोग ठीक है। तुम एक काम करो, तुम ये बात जो है ना वो अदनान और सोनिया को बता दो। वो भी बहुत परेशान है, अभी बताती हूँ उनको। खुदा हाफिज। हेलो सोनिया भाभी, उन्हेजा बोल रही हूँ। हाँ उन्हेजा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। भाभी एक खुशखबरी है मेरे पास। अच्छा, कैसी खुशखबरी? जल्दी से बता दो, इतने दिनों से कोई अच्छी खबर सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बताओ। मेरी अभी इमरान भाई से बात हुई है। अच्छा, कैसे? वो कहाँ है? बिल्कुल ठीक है, उनका फोन आया था, लेकिन आप ही से बात नहीं हो सकी। अब जब तक आप ही से बात नहीं होगी मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। ये लीजिए भाभी। ये सब क्या है भाई? अरे कुछ भी नहीं भाभी, बस कुछ कपड़े हैं आपके और बच्चे के, और कुछ खाने पीने का सामान। भाई आप ये तकल्लुफ करते हैं, आप रोज कुछ ना कुछ ले आते हैं, प्लीज ये मत लाया करें, मुझे शर्मिंदगी सी होती है। अरे किस चीज का तकल्लुफ? अरे भाई कमाल करते हो आप। इमरान मेरा जिगरी यार है, भाई है मेरा, और मेरा इस दुनिया में वाहिद सहारा। उसके लिए तो जान भी हाजिर है। उसने जो मुझ पे एहसान किए ना, उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। बस भाभी आप ये समझ ले कि जो कुछ मेरा है वो इमरान का है, और जो इमरान का है वो मेरा। जी? हम, मेरा मतलब है भाभी, आप मुझे गैर ना समझे, अपना समझे तो कोई मसला नहीं है ना। फिर भी इमरान मुझे बता रहे थे कि आप उनके भाइयों की तरह हैं, बहुत एहतराम करते हैं आपका, मगर इस तरह रोज रोज सामान लाना वाकई अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। अरे बड़ा लकी है मेरा यार, जो से आप जैसी खूबसूरत, समझदार और पढ़ी लिखी बीवी मिली। अबे मैं तो कहता था तुझ गधे को हूर मिल गई है, वरना तुझ में ऐसा है क्या? जी शुक्रिया भाई। भाभी एक कप चाय पिला दे। वो असल में सुबह होटल बंद थे ना, तो बिना नाश्ता किए काम पे गया और वहां से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। माफी चाहता हूँ। जी आप बैठे, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अरे भाभी आप किन तकल्लुफ में पड़ रही है, खाना तो मैं लेके आया हूँ, बस आप ये प्लेट में डाल के ले आइए, फिर खाते हैं। जी मेरे ख्याल से हम उन दोनों को उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। हाँ यही बेहतर है, मैंने भी सोच लिया है।
अगर इमरान और आयशा बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, तो खुद ही आएंगे। सोनिया, सोनिया, क्या सोच रही हो? मैं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वो आप वकील साहब को कॉल कर लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दें। जी वकील साहब। अरे आइए भाभी, आइए 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 भाभी। आप भी बैठिए भाभी, खाइए। नहीं भाई, आप खाएं, मैं खा चुकी हूँ। अरे भाभी, इतना सब कुछ मैं अपने लिए थोड़ी लाया था, आपके लिए भी लाया था। मैंने कहा ना भाई कि मैं खा चुकी हूँ, आप खाना खाइए। अगर भाभी खाने के बाद एक कप चाय मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। जी बनाती हूँ। या अल्लाह, ये शख्स तो दिन ब दिन फैलता जा रहा है। कितना खबीस है, इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। और इमरान को इस पर कितना एतमाद है। क्या करूं मैं? ना मना कर सकती हूँ, ना इमरान की इजाजत के बगैर रोक सकती हूँ इसे। या अल्लाह, या अल्लाह, तू मुझे बचा इससे। भाभी